नैमिषारण्य हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध स्थान है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है, जहां महापुराण लिखे गए हैं। यहां एक नदी भी है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के बारे में कहा गया है कि महर्षि शौनक के मन में दीर्घकाल व्यापी ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। विष्णु भगवान ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें एक चक्र दिया था और उनसे ये भी कहा कि इस चक्र को चलाते हुए चले जाओ और जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी नीचे गिर जाए तो समझ लेना वो स्थान पवित्र हो गया है। महर्षि शौनक वहां से चक्र को चलाते हुए निकल पड़े और उनके साथ 88,000 सहस्त्र ऋषि भी चल दिए। चलते चलते अचानक गोमती नदी के किनारे एक वन में चक्र की नेमी गिर गई और वहीं पर वो चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, जिससे चक्र की नेमी गिरने से वह क्षेत्र नैमिष कहा जाने लगा। इस कारण इस स्थान को नैमिषारण्य भी कहा जाने लगा है। ऐसा माना जाता है कि सारे तीर्थों की यात्रा करने के बाद यदि इस तीर्थ स्थान की यात्रा ना की गई तो आपकी सभी जगह की धार्मिक यात्राएं अपूर्ण मानी जाती हैं। इस पवित्र स्थान पर आकर लोग अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि नैमिषारण्य का भ्रमण करने पर आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पुराणों में इस स्थान पर नैमिषारण्य नैमिष या नीमशार के रूप में जाना जाता है। ये वो जगह है जहां पर पहली बार सत्यनारायण की कथा हुई थी। सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य की परिक्रमा 84 कोस की है। यह परिक्रमा प्रतिवर्ष फाल्गुन की अमावस्या से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक पूरी होती है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर सदियों से मेला लगता चला आ रहा है। यहाँ पर तरह तरह के हठी, योगी, संत, महंत और श्रद्धालुओं, दानवीरों के सम्मेलन के साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार का गुंजायमान नियमित होता रहता है। यहाँ पर पर्यटन के चलते एक शताब्दी पूर्व गुजराती ब्राह्मण व किन्नर दिलबहार का आना हुआ था, जिसकी जजमानी चलती थी। दिलबहार किन्नर चक्रतीर्थ के आसपास ही रहता और हर अमावस्या तथा दशमी को वो स्थानीय नागरिकों से जन सहयोग मांगता था। 84 कोसी परिक्रमा मेले में मांग कर व जन सहयोग से उसने चक्रतीर्थ के दाहिने ओर एक कमरेनुमा मठिया और एक विशालकाय कुएं का निर्माण कराया। दिलबहार किन्नर की मृत्यु के बाद गनी किन्नर ने किन्नरों की जजमानी कायम रखी। बाद में इस चौखट पर बदाला किन्नर ने अपना स्थान बनाया। बदाला ने अपने जीते जी सफेदा व गुलशन किन्नरों के माध्यम से अपनी जजमानी बनाए रखी और अपने साम्राज्य को भी बढ़ाया। गुलशन किन्नर, जिसे बाद में इटौंजा लखनऊ क्षेत्र की, व सफेदा किन्नर को बाड़ी नैमिषारण्य की जजमानी दी गई। हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें किन्नर और गैर किन्नरों की भी बड़ी संख्या जुटती है। देखते रहें माई भारत।